हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास नंबर 6 आ गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपकी बुक नंबर 1 पकड़ी है मैंने, चैप्टर बुक नंबर 1 पकड़ी है मैंने। ठीक है, पार्टनरशिप की बुक है ये। पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन, एडमिशन के सारे क्वेश्चन, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन, डेथ के सारे क्वेश्चन, रेजोल्यूशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक कर रहे हैं, बट कर जरूर रहे हो, बहुत स्लोली कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। याद रखना, मैं चाहूं तो मैं 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी कर सकता हूं 2 घंटे में। नहीं कर रहा हूं, समझ नहीं आएगा, 2 घंटे कोई बच्चा बैठता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए एक बार में एक क्वेश्चन और अच्छे से करने वाले हम लोग। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, कि स्काइनॉमिक्स आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स, जो कि शुरू हो रहा है आपका 1 नवंबर से। 1 नवंबर से शुरू हो रहा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स। 2026 हमारा लक्ष्य है फॉर ऑल द 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए। आप सीबीएसई से हो, आप आईसीएसई से हो, आप आईएससी से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, We have everything prepared for you. We have everything planned for you. 1 नवंबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कम पढ़ा है, उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज के साथ, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अकाउंट्स की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं? ऑनलाइन क्लास भी होगी और ऑफलाइन क्लास भी होगी। जो बच्चे दूर रहते हैं, जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, वो लोग हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। जो बच्चे लोकल रहते हैं, प्लीज कम टू द इंस्टीट्यूट। आप एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, 90 डेज तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं, फ्रॉम 1 नवंबर टू 33 मंथ्स। I will be here for you all guys every day, every time, not every time, every day. ठीक है, 3 घंटे रहूंगा आपके साथ। कितने घंटे रहूंगा मेरे भाई? 1 2 3। 3 घंटे आपके साथ मैं रहूंगा, 3 घंटे आपके साथ सुनील सर रहेंगे, 3 घंटे आपके साथ हमारी अदर फैकल्टी रहने वाली है। ठीक है, याद रखना, 3 घंटे बैक टू बैक हम आपके साथ यही हैं। 5 फुल लेंथ के पेपर दूंगा भाई, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको। मैं अकाउंट्स के दूंगा, सुनील सर बिजनेस के देंगे आपको, कॉमर्स के मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, कंप्यूटर के मिलेंगे। ठीक है, और कुछ टाइम बाद हम उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको यही यूट्यूब के ऊपर या हमारी ऐप के ऊपर करके दिखाएंगे। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी जल्दी वीडियोज आएंगी। आप जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी हमें मोटिवेट करो, ताकि हम आगे और करें इस चीज को। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करो, इंक्वायर करो, लॉग इन करो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और अभी एनरोल करो। लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी करो भाई, जल्दी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई का है। ठीक है, क्या है कि ध्वनि और इकनूर नाम के 2 बंदे हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2025 की, जिसमें ये सब बैलेंसेस है। ध्वनि का कैपिटल अकाउंट है, इकनूर का कैपिटल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ईपीएफ है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत कुछ है। नकद है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, स्टॉक है, अक्रूड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। माय गॉड, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस का बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट है 20 की। ठीक है, 7.5 पड़े हुए हैं। अब हो क्या रहा है? ऑन दी अबव डेट दे एडमिटेड इशाया ओके, इशाया इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ 25% ऑफ शेयर। ला बच्चे, सुन के हालत पतली हो गई। 25% ये क्या है भाई? सर हमें हमेशा फ्रैक्शन मिलता है, वी ऑलवेज डील इन फ्रैक्शन। ये क्या नया आ गया 25%? अरे फ्रैक्शन में लिख लो भाई, कैसे लिखते हैं 25% को? 25/100 ये तो होता है ना, 25% मतलब 25/100 काट लो, कितना आ गया? 1/4। ये सॉल्व कर दिया मैंने। तो इशाया एडमिट हुई इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इशाया अपने साथ लाई है 2.5 लाख रुपए एज कैपिटल एंड 40,000 रुपए एज गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 लाख। ठीक है, फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। उसके पीछे अग्रीमेंट हुए क्या कि बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000 एंड प्रोविजन आउटफ्लो टू बी क्रेडिटेड इन द सेम एग्जिस्टिंग रेट। वो कह रहा है कि नुकसान हुआ है, लोग भाग गए पैसा लेके। कितने रुपए लेके भाग गए? 5,000 रुपए लेके भाग गए। मेरे डेटर्स मेरे 5,000 रुपए लेके भग लिए। जो लोग भग गए वो लोग भग गए, पर प्रोविजन अभी भी मुझे डाउट कितने पे है? जितना पे पहले था।
पहले कितने पे डाउट था? पहले 8,000 पे डाउट था, और अभी भी कितने पे डाउट है? जब 5,000 भाग गए अभी भी मुझे 8,000 लोगों पे डाउट है। जिन लोगों के पास मेरा 8,000 रुपए है उनको मुझे अभी भी डाउट है कि ये अभी भी भाग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 1 लाख। इन्वेस्टमेंट एट वैल्यूड एट 1 लाख, 1,20 की है, 1 लाख की आ गई, 20,000 कम हो गई, कवर कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे? देखो, दो फंड होते हैं, एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये क्यों बनता है कि पहला वाला वर्कमैन वाला, कि कभी मेरे किसी दिहाड़ी मजदूर वाले को किसी वजह से मैं तनख्वाह ना दे पाऊं, किसी वजह से उसकी सैलरी ना दे पाऊं, किसी वजह से मेरे को लॉस हो जाए और मैं उसको ना दे पाऊं, तो मैं एक फंड बनाता हूं, एक गुल्लक बनाता हूं जिसमें पैसे रखता हूं। ठीक है, और जरूरी है कि मुझे पता रहे कि भाई सैलरी 1 लाख रुपए तक आएगी, 2 लाख, नुकसान तो कितने रुपए का भी हो सकता है ना, है कि नहीं है? तो मैं सोच के चलता हूं यार इतने तक का नुकसान होगा तो मैं झेल लूंगा। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में होता है, इन्वेस्टमेंट में भी मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूं, रिलायंस के शेयर ले लिए, अडानी के शेयर ले लिए, ठीक है। अब मुझे डाउट रहता है यार जरूरी तो नहीं शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा, शेयर मार्केट नीचे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने गुल्लक बना रखा है जिसमें मैंने पैसे भर रखे हैं कि भाई इतने रुपए तक गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा, इतने रुपए तक गिरेगा तो मैं इस गुल्लक से पैसे निकाल के संभाल लूंगा, बाकी तो फिर देखा जाएगा। अभी मेरे गुल्लक में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 50,000। तो भाई अगर ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1,20 की इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए नीचे आ गई तो मैं संभाल लूंगा, 50 पैसे पड़े हुए। 51,000 आ गई तो वो 1,000 रुपए फिर मैं रीवैल से निकालूंगा। कहां से? फिर वो रीवैल से करके पार्टनर लोग भरेंगे। क्लियर है? 1,000 रुपए का भी घपला आ गया तो भैया वो फिर रीवैल में जाएगा। 50 तो मैं संभाल लूंगा, उसके नीचे आ गया तो फिर और दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट, accrued income was recovered only of 14,500. accrued income was recovered only as 14,500 in settlement. 20,000 मिलने की ख्वाहिश थी, मिली कितनी? 14,500। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग वाज ओवरवैल्यूड बाय, और बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ी हुई है। कहां है बिल्डिंग? 3 लाख पे 20% बढ़ा हुआ है तो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बोल रहा है कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नूर वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ द इशायास कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इशाया के कैपिटल के लाने के बेस पर ही मुझे इन लोगों की कैपिटल भी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, वो देखना पड़ेगा कौन पैसे ला रहा है, कौन पैसे लेके जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली ऑफ द कैपिटल एडजस्टमेंट। वो कह रहे हैं जितना इशाया लाई है अपने हिस्से के लिए उतने ही इन दोनों को लाने चाहिए अपने हिस्सों के लिए। अगर कमी है तो और पैसा लाएंगे, ज्यादा है तो अपना पैसा घर ले जाएंगे। ठीक है, वो कैसे बेस करना है? जज कौन करेगा? वो इशाया का पैसा पे जज होगा। अगर इशाया 1/4 के लिए 2.5 लाख रुपए ला रही है तो इन्हें कितने लाने चाहिए? ठीक है, अंडरस्टूड है। बनाना शुरू करें, चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। ठीक है, चलो 1 मिनट दे दो मुझे, शुरू करते हैं। चलो ठीक है, शुरू करें बनाना। ओके, अंडरस्टूड, लेट्स गो। सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना है? लेट्स सी, वर्ड्स में पढ़ाई नहीं क्या बनाना है। अच्छा, रिवैल बनाना है और पीसी बनाना है। चलो आते हैं। लेट्स मेक फर्स्ट द रिवैल अकाउंट। माय गॉड, मैंने अपना टाइमर, नो प्रॉब्लम। लेट्स फर्स्ट मेक द रिवैल अकाउंट। इंफॉर्मेशन गिवन है, रिवैल बनाते हैं। नंबर 1, व्हाई इज इट रेड? लेट्स मेक इट ग्रीन। Let's first make the revaluation account. चीजों को वापस से वैल्यू करना is called revaluation account. It's called revaluation account. I hope इतने में आ जाए, नहीं आएगा देखते हैं क्या करना है। ठीक है, फॉर्मेट सेम, particulars, amount, वापस से पर्टिकुलर अमाउंट। फायदा होगा तो क्रेडिट करूंगा, नुकसान होगा तो डेबिट करूंगा। शुरुआत से बता पा रहा हूं, यही है भाई। ठीक है, देखते हैं। बैड डेट हो गए भाई 5,000 के, बैड डेट हो गए 5,000 के। अब इसको समझो, पहले तो यही समझाता हूं। ठीक है, देखो भाई,
मैं डेटर्स के ऊपर भरोसा रखता हूं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसा लेना है। तो whom we owe the money, to whom they owe the money to us। ठीक है, कितने हैं ये लोग? मैं रफ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये लोग हैं 1 लाख। तो भाई मुझे 1 लाख रुपए लेना है इन लोगों से। कितने रुपए लेने हैं भाई? 1 लाख रुपए। अब मुझे कुछ लोगों के ऊपर शक भी है। शक का मतलब क्या है कि शायद ये लोग मेरा पैसा ना दे, हो सकता है। तो इस शक के डर से मैंने एक गुल्लक बनाना शुरू कर दिया भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या थोड़े पैसे अलग रख लेता हूं जो कमाऊंगा, कल को साला पता लगे ये लोग पैसे ही ना दे। कितने लोग हैं मेरी नजरों में ऐसे? मेरी नजरों में ऐसे लोग 10,000 कि शायद तो 10,000 रुपए ना मिले। तो कितने मिलने की उम्मीद है? सर 90 मिलने की उम्मीद तो पक्का पक्का है। अब जरूरी है कि 10,000 के 10,000, क्या पता कम लोग भागे, क्या पता कम लोग करें, क्या पता कोई चोरी ना करे, कोई कुछ ऐसा हो ही ना। बट क्या पता लगता है कि असल में भगोड़े तो निकले लोग। बेट क्यों लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? पता लगता है लोग भगोड़े तो निकले। कुछ लोग तो मेरा पैसा लेके सही में भाग गए। बैड डेट्स ऑफ ₹7,000 कि 7,000 रुपए लेके लोग भाग गए। शक 10,000 का था, भागे कितने? 7,000। मैंने अलग से गुल्लक में कितने रुपए रखे थे शक के बिहाफ पे? 10,000। कितने भागे? 7,000। कवर कर लूंगा? हाँ जी सर, कवर तो हो जाएंगे। बट क्या मेरे पास अब पैसे मांगने के लिए 1 लाख लोग बचे? नहीं सर। क्यों? 7,000 तो उड़ लिए, तो बचे कितने सर? 93,000। कितने बचे हैं? 93,000। वो तो शुक्र है कि मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे हुए थे, तो कवर हो गए। ठीक है। और ये था केस नंबर 1। अब देता हूं केस नंबर 2। व्हाट इज केस नंबर 2? ध्यान से देखना कि अब हो गए बैड डेट्स ऑफ ₹15,000। डूब गई लुटिया डूब गई भाई। ठीक है, सर मुंडाते हुए पड़ गए भाई। ठीक है, अब क्या करना है? मेरे को तो 10,000 लोगों पे शक था, पर निकले कितने? ये निकले 15,000। अब क्या होगा? खत्म हो गया कि? ठीक है, कि भाई 1 लाख रुपए मिलने थे, 15,000 तो भाग गए मेरे पैसे लेके। बचे कितने मेरे पास? मेरे पास बचे हैं 85। कितने बचे हैं भाई? 85। अब यही लोग मेरा पैसा देंगे। कवर कितना कर सकता हूं सर? कवर कर ले तो 10,000 रुपए पड़े। ठीक है, कितना कवर हो जाएगा भाई? सर 10,000 का गुल्लक था, नुकसान 15 का हो गया, तो सर कवर तो नहीं, अभी भी आप 5,000 के नुकसान में हो। जब भी मेरे सेविंग, मेरे शक के पैसों से ज्यादा का नुकसान हो जाए, तो मैं कहां भेज दूंगा इसे? रीवैल्यूएशन में। कहां भेज दूंगा भाई? रीवैल्यूएशन में। कहां भेज दूंगा? रीवैल्यूएशन में। 10 तक का शक था, 15 का नुकसान, 5 का एक्स्ट्रा हो गया। 10 तो कवर कर लूंगा, पड़े हुए थे। 5 का नुकसान, वो कहां भेज दूंगा? कहां भेज दूंगा? रीवैल्यूएशन में। 7 का नुकसान सर कवर हो जाएगा, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, कवर हो गया, छोड़ दो। क्लियर है? समझ आया? चलो अब बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन भैया बोल रहा था कि 5,000 का नुकसान है, कवर करने के लिए कितने? 8,000। अरे सर आराम से होगा। अरे बहुत बेहतरीन, आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर आउटलेट। नया प्रोविजन बनाओ, नए जो पैसे बच रहे हैं उन पर नया प्रोविजन बनाओ। कितने का? सेम एग्जिस्टिंग अमाउंट का, 8,000 का ही बनाना है। कितने का बनाना है भाई? 8,000 का। 80,000 थे। चलो देखो इधर, आप क्वेश्चन करते हैं जो दे रखा है। ठीक है, कितने थे? कितने थे मेरे भाई? सर 80,000 रुपए थे मेरे पास। 80,000 के डेटर तो थे मेरे पास। अब एक्चुअल में भाग कितने गए? एक्चुअल में भाग कितने गए? सर भाग गए 5,000। कितने बचे हैं मेरे पास? सर 75,000। कितने बचे हैं? 75,000। 75,000 बचे हैं। ठीक है, मेरे पास जो सेविंग थी या जो मेरे पास शक था, शक था, उसमें कितने रुपए पड़े हुए थे? सर 8,000। इस्तेमाल कितने हो गए? सर ये रहे। सर इसमें से 5,000 तो हमने कवर कर लिए।
अब कितने बचे हुए हैं सर? 3000 अभी भी उस शक में पड़े हुए हैं। ये शक का बैलेंस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वापस से सेम करो। सेम मतलब 8000 करो। मतलब सर इसमें वापस से 5000 और जोड़ो, तो ये और नुकसान नहीं हो रहा है मेरा? इस 3000 को वापस 8000 करने के लिए मुझे 5000 और डालने पड़ रहे हैं। तो ये भी कहां से डालूंगा सर? ये भी डालूंगा रीवैल्यूएशन से। कहां से डालूंगा? रीवैल्यूएशन से। वापस से करने पड़ रहे हैं ऊपर, तो कहां से डालूंगा? रीवैल्यूएशन से। कहां से डालूंगा बेटा? रीवैल्यूएशन से। तो बैड डेट्स तो कवर हो गई, वो तो दिखाना नहीं है, पर दिखाना क्या है? प्रोविजन। तो क्या लिखूं? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना है बेटा? सर 5000 से बढ़ा लो, क्योंकि 3000 तो 5000 तो नुकसान हो गया, उसी से बढ़ाना है 8000 करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट। और क्या था मेरे भाई? एक मिनट है, इसको मैं जरा चेंज कर लूं। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस टू हियर। ठीक है, चलो लेट्स गो। ठीक है, जरा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आई थिंक हमारे पास टाइम कम बचेगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया। इन्वेस्टमेंट वर रीवैल्यूड एट 1,50,000 का घड़ा है हमारे पास, 1,00,000 इन्वेस्टमेंट आ गई, 20,000 का नुकसान हो गया, कवर कर लेंगे, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं। अगर कवर ना हो पाता, 50,000 से 1 रुपया और नीचे होता, तब हम रिवैल में दिखाते। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली 14,500। भाई 20,000 की उम्मीद थी कि 20,000 रुपए तो आएंगे अक्रूड इनकम के। अक्रूड मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो ली बट मिले नहीं। मुझे था कि मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, पर मिले कितने? 14,500। कितने का नुकसान? 5,500। 5,500 क्या हुआ बेटा? नुकसान हुआ। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। तो अक्रूड इनकम पर भी मुझे भट्टा बैठ गया। कितने का? 5,500 का। आगे देखते हैं भाई, तो नुकसान ही हो रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। लो भाई, बिल्डिंग भी भट्टे में बैठी हुई है। कितनी? 20% से। बिल्डिंग है कितने की मेरे पास? 3 लाख की बिल्डिंग है भाई, 3 लाख की बिल्डिंग है, और 20% रेट चढ़ा हुआ है। कितना? 20%। 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 3 2 6 60,000 रुपए ऊपर है प्राइस। ठीक है, या तो मैं इसको बोल सकता हूं कि प्राइस कितना है? 120। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो क्या आंसर आएगा? देखते हैं। 100 डिवाइड बाय 120, 2.5 लाख माइनस 3 लाख, 50,000 आ रहा है। 50,000 आ रहा है आंसर। 50,000 आंसर है क्या? करेक्ट, 50,000 ना कि 60,000। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यूड बाय 20%, इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जो मैं शक था वही है। ठीक है, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब क्या है? कि वैल्यू से ऊपर है, अमाउंट जो है वैल्यू से ऊपर है। कितना ऊपर है? 20%। अगर वैल्यू को मैं 100% मानूं तो इस पे भी 20% लगा रखा है ऊपर, मतलब 120% वैल्यू लगा रखी है अमाउंट की। कितनी? 120%। और इस 120% की अमाउंट कितनी है? 3 लाख। मुझे कितनी लानी है? 100 क्या है? एक्चुअल। कैसे लाऊंगा? अगर 120 3 लाख के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। ये है बिल्डिंग की रियल कॉस्ट, ये है बिल्डिंग की रियल वैल्यू। बता कितनी रखी है? 3 लाख। कितने से बढ़ी हुई है? 50,000 से बढ़ी हुई है। तो 50,000 से क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और एसेट कम हो रहा है तो मेरा नुकसान है। वापस से भैया नुकसान ही हो रहा है यहाँ तो बिल्डिंग कितने की है भाई? सर 50,000 से कम हो गई। ले भाई ले, 50,000 से ये भी हो गई है कम। क्या हो गई है? कम। बिल्डिंग भी कर दी, अक्रूड भी कर दी, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, बैड डेट्स भी कर दिए। ठीक है, सब तो कर दिया। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब बस निकाल लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम है भाई ओल्ड पार्टनर्स में? ध्वनि एंड इग्नूर। ध्वनि एंड इग्नूर। तो
ध्वनि के कैपिटल अकाउंट में और इग्नूर के कैपिटल अकाउंट में। आप लोग पूरा लिखना बेटा। कितना खर्चा है? 50 और 5 10,500 65,000 65 नहीं 65 क्यों है? 50 60 500 60 500 60 500 का नुकसान है। किसमें बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:2 में। 60 500 किसमें बटेगा बेटा? 3:2 में। बांटोगे तो क्या आएगा? 60,000 आ रहा है। प्रोविजन 4,500 कैसे है मेरे भाई? हाउ द प्रोविजन इज 4,500? मेरी मैथ्स में गलती है क्या कुछ? 80,000 थे, 5,000 रुपए लेके भाग गए तो बचे 75। प्रोविजन फॉर डॉलर टू बी क्रेडिटेड एट द सेम एज एक्जिस्टिंग रेट। अच्छा 10% बनाना था क्या? तो 75,000 का 10% इज 7,500 माइनस 3,000 माइनस 3,000 4,500। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज 4,500। ओके 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 माय बैड दिस इज 4,500। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या है? 80। देखो ये 80,000 का 8,000 कितने परसेंट है? 10%। तो मुझे अब जब 80 में से 5,000 लोग भाग गए तो बचे कितने? 75। एग्जिस्टिंग रेट 10, तो इसका भी कितना बनाना था? इसका भी बनाना था 10%, दैट इज 7,500। 3,000 पड़े हुए थे, 7,500 बनाने हैं, 4,500 और डालने हैं तो डाल देंगे भाई। तो 5 4 9 5 60,000 60,000 भाई 60,000 कितना है? 60,000। दिस विल बी 60,000। दिस विल बी 60,000। 3:2 में बांटना है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 12 तिया बांट देंगे तो 12 तिया होता है 36। एक को मिलेगा 36,000 और एक को मिलेगा 24,000। करेक्ट, आई एम करेक्ट। वन विल गेट 36,000 and one will get 24,000. Both side will get 60,000 and 60,000. Understood? Understood? टफ तो नहीं था, इजी है। अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने बना दिया है, यहां पे छोड़ देता हूं। ठीक है, बस ठीक है। अब बनाता हूं आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है। कितने पार्टनर है सर? पार्टनर 3 है, ध्वनि, इग्नूर और कोई नई लड़की। वापस से ध्वनि, इग्नूर और सर कोई नई लड़की। ठीक है ठीक है। देयर इज पर्टिकुलर दैट इज ध्वनि, दिस इज इग्नूर। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लड़की? इशाया नाम है ना उसका, इशाया। इशाया न्यू लड़की इज इशाया। वापस से वी हैव पर्टिकुलर, वी हैव ध्वनि, इग्नूर, इशाया। फायदा होगा तो क्रेडिट करूंगा, नुकसान होगा तो डेबिट करूंगा। पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा मैंने, बोल तो मैं ही थक गया। चलो नेक्स्ट। अब सबसे पहले लिखना है इनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 240 और 260, 240 एंड 260। 240 260। नया पार्टनर पैसे लेके आया है बाय बैंक। कितने रुपए लाया है भाई नया पार्टनर? नया पार्टनर लेके आया है 2.5 लाख रुपए। कितने लाया बेटा? 2.5 लाख रुपए। नया पार्टनर लाया है 2,50,000। इसके अलावा भाई लोगों के लिए भी तो लाया, जब उसने उनसे हिस्सा लिया है तो उनके लिए भी तो लाया होगा कुछ। लाना जरूरी है भाई इन लोगों के लिए, उन्होंने अपना शेयर दिया है। क्या लाया है? 40,000 एज गुडविल।
40,000 एज गुडविल किसमें बटेगी? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस new, and if new is not given, then old is sacrificing. Then old is sacrificing. Then old is sacrificing. ठीक है, याद रखना ये चीज। मतलब let's see, do we have the new ratio? No, we do not have the new ratio. I don't think we have a new ratio. I cannot see a new ratio, which means old is sacrificing. 40,000 को बांटना किसमें है बेटा? 3:2 में। 40,000 किसमें बांटना है? 3:2 में। 40,000 को किसमें बांटना है? 40,000 को बांटना है 40,000 को बांटना है 3:2, यानी कि टोटल हो गया 5। 5 से काटेंगे तो 8, 8 से 24। एक को मिलेगा 24,000 और एक को मिलेगा 16,000। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 8 to 16। बांट दिया प्रीमियम फॉर गुडविल भी। और क्या बांटना है बेटा? डू वी हैव एनीथिंग एल्स टू डिस्ट्रीब्यूट? हाँ जी सर, क्या है बेटा? द लॉस। तो टू रिवैल्यूएशन कितना लॉस है सर? 36 और 24,000, 36,000 एंड 24,000। अब देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट में कुछ बांटने जैसा है। हाँ जी सर, एक ये बटेगा, एक ये बटेगा, और कुछ है क्या बांटने के लिए? सर एक ये बटेगा और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,20,000 रुपए पड़े हुए थे, इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे आ गई थी, 20,000 का भट्टा बैठ गया। 50,000 पड़े हुए थे, 50,000 पड़े हुए थे भैया, 20,000 का भट्टा बैठ गया। बचे हुए कितने अभी भी? सर 30,000 अभी भी बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं वो किसके हो जाएंगे? पार्टनर्स के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? पार्टनर्स के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? पार्टनर्स के। पैसा बच गया, पार्टनर को दे दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 3:2। 3:2। 30,000 को बांटना है, 30,000 को बांटना है इन 3:2। तो ये कटेगा 6 से, 6 3 जा 18। देखो किधर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? सर लायबिलिटी मतलब लेफ्ट साइड, एसेट मतलब राइट साइड। कोई भी चीज अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रही है तो उल्टे साइड आएगी। तो अगर ये लेफ्ट में तो वो कहां जाएगा? राइट में। तो क्या लिखूं? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख देता हूं, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है बेटा? 6 3 जा 18। तो एक को तो मिलेगा 18,000 और 6 2 जा 12, और एक को मिलेगा बेटा 12,000। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? होना तो नहीं चाहिए वैसे आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। 3 बार बोल दिया भाई मैंने। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 60,000। किसको मिलेगा? सर 2 बंदों के नाम है इसमें, इन्हीं दोनों को मिलेगा। ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स। कितना जनरल रिजर्व है? 60,000। मिलेगा भी किसको? इन्हीं दोनों को। किस रेशियो में? 3:2 में। 60,000 इन 3:2। बाय जनरल रिजर्व 60,000 को बांटना है 3:2 में। 60,000 को बांटना है 3:2 में। तो ये किससे कटेगा? सर ये कटेगा 12 से। 12 तिया 36। तो एक को तो मिलेगा 36,000 और एक को मिलेगा 24,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और कुछ बांटना है? नहीं सर, इधर सब बढ़ गया। इधर देखते हैं सर, इधर बांटना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है? 1 लाख। 1 लाख राइट में तो किधर बटेगा? लेफ्ट में। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 1 लाख तो मिलेगा एक को 60,000। 5 से कटेगा 100 तो आएगा 20, तो 60,000 और बेटा जी 40,000। और कुछ है क्या बांटने के लिए? सर और कुछ नहीं है, सब कुछ आपने बांट दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक नई चीज है। क्या है वो नई चीज? कि जो कैपिटल ऑफ ध्वनि एंड इग्नूर है वो किसके जैसी होनी चाहिए? इशाया के कैपिटल की जैसी होनी चाहिए। देख लेते हैं।
देख लेते इसका मतलब क्या है। अब देखो इशाया की कैसे होनी चाहिए, तो इशाया 1/4 के लिए आई है और 2.5 लाख रुपए लाई है। नीचे वाला हिस्सा हमेशा बताता हूं, अभी बता रहा हूं, फर्म का होता है, ऊपर वाला हिस्सा पार्टनर का होता है। इसका मतलब है 4 में से एक हिस्से के लिए आई है और उस एक हिस्से का वो 2.5 लाख लाई है। कितना लाई है बेटा? 2.5 लाख। अगर एक हिस्से का 2.5 लाख है, फर्म में 4 हिस्से हैं, तो क्या मैं फर्म का निकाल सकता हूं? हाँ जी सर, निकाल लेते हैं। फर्म्स कैपिटल निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे सर? 4 ऊपर कर देंगे, एक नीचे कर देंगे और 2.5 लाख में रख देंगे। कितना हो जाएगा बेटा? 25 चौक 10, 10 लाख रुपया। कितना बेटा? 10 लाख रुपया। ये 10 लाख रुपया हो गया पूरे फर्म का। मतलब किसका? ये 10 लाख रुपए हो गया आपका। क्या कौन कौन पार्टनर है? वो तो नाम ही भूल गया यार। ध्वनि 10 लाख है बेटा, ध्वनि का, इक्नूर का और आपके नई इशाया का। इन तीनों का मिला के 10 लाख होना चाहिए फर्म में। इन तीनों का मिला के 10 लाख होना चाहिए फर्म में। ये कैसे निकाला? ये इशाया के बेस पे निकाला है। अगर इशाया अपने हिस्से के लिए 2.5 लाख ला रही है तो पूरे फर्म में कितने रुपए होने चाहिए? पूरे फर्म में होना चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, अब निकालते हैं न्यू रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आ गया है तो रेशियो भी बदल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट द न्यू रेशियो। ठीक है, ठीक है। 1/3 के लिए तो इशाया आई है, पर किससे ले रही है 1/3 हमें नहीं पता, तो हम फर्म से देंगे। किससे देंगे? फर्म से देंगे। तो लेट द फर्म बी 1। ठीक है, इशाया शेयर कितना हो गया? इशाया का जो शेयर है वो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कैसे करा मैंने? सर फर्म के पास 1 है, इशाया कितना मांग रही है 3 में से 1 दे दो, तो कितना बचेगा रिमेनिंग के लिए? सर बचेगा 2/3। ये किसके लिए बचेगा? ये बचेगा ध्वनि और किसके लिए? ये बचेगा ध्वनि और इग्नोर के लिए। कितना? 2/3। अब ये 2/3 किसमें किसका कितना है? दे रखा है क्या हमें? नहीं दे रखा, सीधे लिखा हो 2.25, 1/4 दिया ही नहीं है। किसको कितना देना है? ओ 1/4 है। सॉरी 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 सॉरी, अब मेरा दिमाग पता नहीं कहां चला गया यार, आज मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है आज। 1/4 है, 4 में से कैसे चलेगा तो कितना बचा बेटा? 3/4। कितना बचा बेटा? 3/4। 4 में से एक हिस्सा तो ध्वनि ले गई, सॉरी इशाया ले गई, तो बचा कितना? 3 हिस्सा। ये 3 हिस्सा किसका किसका है? ध्वनि और इक्नूर का है। पर किसका कितना है तो मुझे पता ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। When we do not know किसका कितना है तो we do multiply, तो we do multiply। बहुत सरल हिंदी में बोल रहा हूं, जब हमें पता नहीं होता है इस 3/4 में किसका हिस्सा कितना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले करते हैं ध्वनि के हिस्से में। ध्वनि के पास कितना है? 3/5 मल्टीप्लाई 3/4। इक्नूर बहन का कितना है? इक्नूर बहन का है 2/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/4। तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। तीसरी कौन बची है? तीसरी है हमारी इशाया। इशाया के पास कितना है? 1/4। कितना मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 20 बन जाए? सर 5, 5/20। तो इसके नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20। व्हाट इज द न्यू रेशियो? द न्यू रेशियो इज 9/6/5। ये है हमारा न्यू रेशियो। इसी 9 6 5 में बटेगा आपका 10 लाख। इसी 9 6 और 5 में बटेगा आपका 10 लाख। बांट के देख लेते हैं किसको कितना कितना मिल रहा है। ठीक है, बांट के देख रहे कितना कितना मिल रहा है किस किसको? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 20। एक के पास होने चाहिए, इस 9 वाले के पास, देखो मैं नीचे कर देता हूं यहां पे। ठीक है, ठीक है। तो ध्वनि, इक्नूर और इशाया, ध्वनि के पास है 9, इसके पास है 6, इसके पास है 5। तो ध्वनि के पास होने चाहिए भैया 4,50,000 रुपए। अभी चेक कर लेते हैं। इक्नूर बहन के पास होने चाहिए 10 लाख इस्टू 6 डिवाइड बाय 20, 3 लाख। इक्नूर बहन के पास होने चाहिए 3 लाख रुपए।
इशाया बहन पे देख लेते हैं, इशाया बहन पे कितने होने चाहिए देख लेते हैं। 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय कितना है 5 डिवाइड बाय 20, 2.5 लाख रुपए ईशा बहन पे होने चाहिए, 2.5 लाख रुपए ये इन पे होने चाहिए एज पर इशाया। 4.5 लाख, 3 लाख और 2.5 लाख। चेक करते हैं किस पे कितने हैं, चेक करते हैं किस पे कितने हैं, चेक करते हैं किस, अच्छा सॉरी नेक्स्ट पेज पे है ना, ठीक है। चेक करते हैं किस पे कितने हैं, चेक करते हैं, चलो लेट्स सी। ठीक है, पहले करते हैं ध्वनि का चेक। ध्वनि पे है 240 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 माइनस 36,000 माइनस 60,000, 2,22,000। तो ध्वनि पे तो 2,22,000 है, जबकि ध्वनि पे होने कितने चाहिए 4.5 लाख। मतलब ध्वनि को और पैसा लाना है, 2,22,000 ही है ध्वनि के पास, ध्वनि को और पैसा लाना पड़ेगा बेटा, ध्वनि को और पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, कितना लाना पड़ेगा लेट्स चेक। ध्वनि को और पैसा लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा 4.5 लाख से माइनस कर देता हूं, 2,28,000 ध्वनि को और लाना पड़ेगा बेटा। कैसे लाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखा था करंट अकाउंट खोलो तो खोलो, ध्वनि का करंट अकाउंट कितने लाएगा बेटा 2,28,000। अगर ध्वनि 2,28,000 रुपए और ले आए तो बहन के पास हो जाएंगे हमारी पूरे पैसे, 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 2,28,000 माइनस 36,000 माइनस 60,000, 4.5 लाख। तो जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन 4.5 लाख। नेक्स्ट देखते हैं किस पे कितना होना चाहिए। अब देखते हैं इकनूर पे कितना चाहिए, इकनूर पे होना चाहिए 260 और कितना है बहन पे 16,000 और कितना है 12,000 और कितना है 24,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000। इस बहन पर है 2,48,000 पर होने कितने चाहिए, होने चाहिए 3 लाख। हैं कितने हैं 2,48,000, होने कितने चाहिए थे बेटा जी 3 लाख। 3 लाख होने 248 ही है, तो 3 लाख अगर मैं हटा दूं 52,000 रुपए कौन लेके आएगा, इकनूर भी कितने लाएगी बेटा, इकनूर को भी लाने पड़ेंगे 52,000 रुपए। कितने बेटा 52,000 रुपए, 52,000 रुपए इकनूर को भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट, हो गया पूरा। आई थिंक सारा क्वेश्चन पूरा हो गया, कुछ बचा नहीं है। आई डोंट थिंक दैट समथिंग इज लेफ्ट। क्वेश्चन दे दिया हमने, ये भी 2 लाख रुपए दे दिए थे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिड एट 2 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिड एट 2 लाख। ₹10,000 लाया तो क्रेडिट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट है आपका, थोड़ा देख लो ये पार्ट। What is this part saying? This part is saying the goodwill of the firm should be 2 लाख। बंदा 40 लाया है, इसके हिसाब से ठीक है, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से पैसे होने चाहिए 2 लाख का 1/4 इज 50,000 should be इशायाज गुडविल। पर वो लाई कितनी है, वो लाई है 40,000 एक्चुअल ब्रिंग, रियल में कितनी लाई है वो 40,000। मतलब अभी भी दीदी 10,000 रुपए लेके नहीं आई है,
तो हम क्या खोल देंगे, दीदी का करंट अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है, यहाँ खोल देते हैं बाय क्या नाम है, इशाया करंट अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपए हैं, किसको मिलेंगे, ध्वनि और इग्नोर किस रेशियो में, 3:2, यानी कि एक को मिलेगा बेटा 6,000, एक को मिलेगा बेटा 4,000। इसके आने से होगा क्या, इसके आने से होगा ये कि आपकी ये जो वैल्यूज है ये थोड़ी सी बदल जाएंगी। कितने कितने रुपए थी, 2,28,000 रुपए थी एक की, ठीक है, एक की थी 2,28,000, ये थोड़ी सी बदल जाएगी। लेट्स सी कितनी बदल जाएगी भाई, मैंने मैथ्स करी हुई है पीछे, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं। दिस इज 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 माइनस 60,000 माइनस 36,000, 2,28,000 आ रहा है, माइनस 4.5 लाख इस 2,22,000 से, तभी भी 2,22,000 आ रहा है, ऐसा क्यों है भाई, वाई इज दिस सो? दो लाख 22, तो ध्वनि विल ब्रिंग, ध्वनि कितना लेके आएगी बेटा, ध्वनि लाएगी 2,22,000। देखते हैं इग्नोर कितना लाएगी, इग्नोर के पास है 2,60,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000। शी विल ब्रिंग 3 लाख में से 48,000, शी विल ब्रिंग 48,000 रुपीज। तो ध्वनि के कितने जाएंगे, इशाया कितने जाएंगे, इग्नोर के हो जाएंगे 3 लाख पूरे, और इशाया के पास तो ऑलरेडी उसका खाता मेंटेन्ड है। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट समझ आ गया हमें, और हमने इसको पूरा कर दिया है सॉल्व। ठीक है, ठीक है, कितना है यहाँ पे, 4.5 लाख, मुझे टोटल कर लेने दो बेटा, यहाँ पे तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट करा हुआ है मैथ्स में। 2,40,000, 24,000, 18,000, इधर का तो कम है ना बैलेंस, इधर का ज्यादा है, 4.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 36,000 इज 5,46,000। इधर 3 40 50 60, 3,64,000, इधर 2.5 लाख, ये भी लिख लेते हैं, 5,46,000, 3,64,000 और 2.5 लाख। नाउ दिस इज योर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। जो ट्रिकी पार्ट था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, वो था ये गुडविल वाला। कैसे, उसने आपको ट्रिक करने के लिए क्या बोला कि भाई जो इशाया है वो 45,000 ये गुडविल लाई है, पर जो फर्म की गुडविल बन रही है नए पार्टनर के आने पर, वो पूरे फर्म की बन रही है 2 लाख। तो 2 लाख में ध्वनि का जो हिस्सा 1/4 है, उसके हिसाब ध्वनि के पास कितनी होनी चाहिए थी, 50,000। बंदी के पास 50,000 होनी चाहिए थी, लाई कितनी है, 40। 10 और लानी है, जब 10,000 वो और नहीं लाई है तो वी विल ओपन हर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन कर दिया और ध्वनि और इग्नोर को पैसे दे दिए। ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट समझ आया होगा, टफ नहीं है। ये है पूरा क्वेश्चन, प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है मैंने। इसी के नीचे आपको मिल जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट भी, दिस इज द रीवैल्यूएशन का पार्ट। ठीक है, आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमाइज कर देता हूं थोड़ा सा, एंड दिस इज योर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई एम सो सॉरी,
बस that's it. This is your partners का capital account. I hope you understand this video. I hope you understood the question. I hope आपको आज मजा आया होगा पूरे questions करने में. And if you like this video, keep liking and keep subscribing to Skynomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.